नमस्कार, मैं हूं सुमन नरेश। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से देखेंगे कि कैसे हम अपनी आँखों को रेस्ट दें, अपने माइंड को कैसे रेस्ट दें, अपने आप को कैसे स्ट्रेस से मुक्त करें। स्पेशली जब हम देर तक पढ़ाई करते हैं, देर तक कुछ ऑफिस का काम करते हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते रहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में करना है। छोटे छोटे जैसे 5 मिनट में कर लिया, 10 मिनट में कर लिया, या हर घंटे में कर लिया, हर 2 घंटे में कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे इंटरवल में स्नैक्स की तरह अपने आप को देते रहना है। तो हालांकि ये इंग्लिश में एक वीडियो है, लेकिन हमारे जो हिंदी भाषी मित्र हैं, हिंदी बोलने वाले या हमारे इंडियन भाषाओं में बातचीत करने वाले, स्पेशली उन्हों के लिए है। और इसका टारगेट रखा गया है फोकस स्पेशली बच्चों के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और कुछ बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट आना चाहते हैं किसी पब्लिक एग्ज़ामिनेशन में। सो ऐसे जहाँ पर हमें बहुत देर तक पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, और जो राइटर्स हैं जो बहुत देर तक डेस्क जॉब है उनका। सो बहुत सिंपल तरीका है, तो देखते हैं, जानिए कैसे इसको करना है। बहुत ही सिंपल है। शुरू में आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद ही इसको प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे समझकर कि कैसे धीरे से इसको अपनाना है। सो सबसे पहले अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, पीठ की हड्डी को एकदम सीधी रखिए, कंफर्टेबली बैठ जाइए चेयर पर। अगर ऑफिस में है तो नीचे तो बैठ नहीं सकते हैं, तो चेयर पर बैठिए। घर में है तो आराम से सुखासना में ज़मीन पर बैठ सकते हैं, और नमस्कार मुद्रा को अडॉप्ट कर लीजिए। तो जैसे भी कंफर्टेबल है, जिस तरह आप बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठना है तो वज्रासन में बैठ लीजिए। तो जैसे आपकी परिस्थिति हो, जैसे आपका शरीर की सक्षमता हो, तो वैसे ही आप बैठिए और नमस्कार मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए। तो उसके बाद क्या करना, अपने दोनों हाथ को हथेली से और फिंगर टिप्स तक पूरा ऐसे से रब करना है। ऐसे से धीरे धीरे ध्यान देते हुए इसको रब करना है। आपको महसूस करना है कि जब हथेली रब हो रही है तो क्या बॉडी, हथेली में क्या रिएक्शन हो रहा है, उस पर क्या असर हो रहा है। तो आप देखेंगे और आपका अनुभव रहेगा कि हल्का 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 गर्म महसूस होता है हथेली पर, जैसे कि कोई ऊर्जा प्रवाह हो रही है, ऊर्जा विकसित हो रही है। और उसके बाद इस ऊर्जा को अपनी आँखों के एरिया तक पहुंचाना है। अपने आँख को हल्का बंद कर लीजिए और हथेली को अपने दोनों आँखों के ऊपर रखिए। बहुत ही आराम से रखना है, आँखों को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, कुछ भी दबाव नहीं डालना है। और ध्यान रहे कि जो हथेली का बेस है, जो निचला भाग है, वो हमारे आँख के निचले गाल के ऊपरी भाग पर टच हो। बाकी हमारे आँखों का हिस्सा कुछ भी दबाव में नहीं है, एक कप की तरह बन जाता है। पाम कप जिसे कहते हैं, हथेली का कप के शेप में ही रहता है। अंदर हॉलो फील होगा, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ, ऊर्जा मिल रही है, एक हल्की हल्की गर्माहट सी महसूस होगी। अब दूसरा स्टेप है, फिर से नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, हथेली को रब करना है। और इस बार
आपको लंबी सी सांस लेना है और आँख खुले रखिए और ऊपर की तरफ देखिए, सीलिंग की तरफ देखिए, छत की तरफ देखिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए गर्दन को झुकाइए सामने की तरफ और फिर से एक गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़िए। एक बार फिर सांस को ऊपर खींचिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस बार सांस छोड़ते वक्त मकारा का साउंड निकालना है, म बोलना है और हथेलियों को आँख के ऊपर रखना है। उसके बाद हाथ को नीचे रख देना है, हाथों को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगी। अभी एक बार फिर से देखेंगे ये प्रैक्टिस। नमस्कार मुद्रा अपनाइए, हाथों को रब कीजिए, थोड़ी देर तक रब करते रहिए, रब करते रहिए। उसके बाद एक गहरी सांस ऊपर, गर्दन को ऊपर करिए। अगर गर्दन में कुछ दिक्कत है तो ये गर्दन को ऊपर करने की बजाय आप सामने की तरफ देखकर भी लंबी सांस ले सकते हैं। ऊपर की तरफ देखिए, अपने गले में खिंचाव महसूस कीजिए, अपने थायराइड ग्लैंड को खिंचा हुआ पाइए, एक स्ट्रेच महसूस होता है। और उसके बाद सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ देखना शुरू करिए और हाथों को आँखों पर और मकारा साउंड निकालना है सांस छोड़ते हुए। हाथों को नीचे रख लीजिए, हाथों को थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। तो ये था एक सिंपल तरीका, इसको आप रिपीट करिए। शुरू में 4-5 बार करिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए। और जैसे कि क्लासेस के बीच में अगर मौका मिलता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भी काम रहता है बच्चों को, कभी पानी पीना है वगैरह वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह। तो जितना वक्त मिले 5 बार करिए, 6 बार करिए, 10 बार करिए, और नहीं तो 2 बार करिए। 2 बार से भी एटलीस्ट वो रेस्ट मिलेगा। अब दूसरा एक तरीका है जिसमें आपको आराम से बैठना है और चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट करना है, चिन्ह मुद्रा को अपनाना है। अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसे ही आराम से बैठ जाइए और लंबी सांस लीजिए और आँख बंद रहे, ध्यान रहे। और उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हैं तो मकारा की चैंटिंग करना। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए मकारा चैंटिंग। फिर से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए जब आप इसको 4-5 बार कर लें तो थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए और महसूस कीजिए
जो हमने मकारा चैंट किया था, जो एक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी मकारा चैंटिंग से, मकारा बोलने से, उससे हमारे ऊपर क्या असर हुआ है। आपको महसूस होगा कि आप ऑटोमेटिकली, आप एकदम तुरंत ही आपको एक रिलैक्सेशन महसूस हुआ, एक खालीपन महसूस हुआ मस्तिष्क में। जो बहुत सारे विचार आ रहे थे, जा रहे थे, वो थोड़े थोड़े सेटल होते हुए दिखाई मालूम पड़े। तो ये 2 प्रैक्टिस है जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल बेंडिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल तरीके से कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और किसी भी एज के ग्रुप कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे आपको आँखों में का भी फ़ायदा होगा, गले का भी फ़ायदा होगा, थायराइड ग्लैंड का फ़ायदा होगा, और टेंशन भी दूर होगा। भ्रामरी का तो इफ़ेक्ट आजकल चारों तरफ भ्रामरी ही चर्चित में है, जो आसानी से कोई भी कर सकता है और सबको करना भी चाहिए। और आपको खुद ही महसूस होगा कि कैसे इस सिंपल तरीके से, सिंपल ऊर्जा से, सिंपल एनर्जी के इस्तेमाल से हम कैसे अपने आप को रिलैक्स रखे रह सकते हैं, और अननेसेसरी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे दूर रह सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कुछ यूज़फुल टिप्स मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा ढूंढना, आधे घंटा वीडियो भी नहीं होता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन को एंजॉय करिए। और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक थेरापेटिक टेक्निक्स होती हैं जो आदमी को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। कई चीज़ें हम अपनाते हैं, कई चीज़ें हम प्रैक्टिस करते हैं, कई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, खाने पीने की चीज़। तो ये भी एक लाइफस्टाइल, एक टिप्स रहता है, नुस्खे रहते हैं, जिसे अडॉप्ट करके अपने जीवन को और सुंदर और स्वस्थ और खुशहाली की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये वीडियो को अपने मित्रों और अपने सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, और खुश रहिए, चारों तरफ खुशियाँ बिखेरिए, सबकी मदद कीजिए जो रास्ते में आते हैं, और शांत रहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मत जाइए। जो योगा में हम कहते हैं बैलेंस, संतुलन बनाकर चलिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय गुरुदेव।